अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आप सब यकीनन खैरियत से होंगे। आज का हमारा सेशन जो जारी है रशिया और यूक्रेन के हवाले से, काफ़ी रात भर घुमसान का जंग रहा वहाँ पर यूक्रेन के अंदर। रशिया के अफवाज ऑलरेडी यूक्रेनियन टेरिटरी में दाखिल हो चुके हैं और उनका जो अगला जो स्टेप है, अगला जो उनका पड़ाव होगा, उनका ख्याल है कि वो उनकी जो कैपिटल सिटी जिसका नाम कीव है उसके ऊपर वो कब्ज़ा मुसल्लत होंगे जो उसकी, और वहाँ के जो ऑथराइज्ड प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उसको ओवरथ्रो करके वो अपना कब्ज़ा जमाना चाहते हैं किसी सूरत, क्योंकि नेटो अलायंस में उसकी शिरकत जो शमूलियत है वो मशकूक हो जाए। तो वॉर से अब रेजिस्टेंस का अब रशिया को सामना है उनका। रशिया के ये जिस तरह से वो इन्वेट कर रहे थे, लगता था कि वो विथ इन डे और विथ इन आवर्स इसको कैप्चर कर लेंगे, मगर इतने आर्म्स एम्यूनिशंस होने के बावजूद रशिया के लिए काफ़ी मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। उसके बरक्स जो रेजिस्टेंस है यूक्रेनियन जो रिजीम की जानिब से, उनके प्रेसिडेंट फ्रंट लाइन पर आए हैं और उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी रिलीज़ कर ली जिसमें उनका कहना है कि हम अपने सॉइल के लास्ट कतरा कतरा तक हम खून बहाएंगे और इसके डिफेंड के लिए हम जाएंगे, क्योंकि हमारी सॉइल है, हमारे बच्चे हैं। तो काफ़ी हद तक अवाम भी जब टैंक सामने आ जाते हैं रास्ते में तो उसके आगे चले जाते हैं और उसको रोकने की मुज़ाहिमत करते थे। यूँ एक वॉर सेपरेट एक नज़र आते हैं, ब्लड शेड से हट कर उनके अंदर एक पैट्रियटिज़म है अपने कंट्री के साथ, वो भी काफ़ी आया है। इसके अलावा हमारी जो सेकंड डेवलपमेंट है, जो रशिया के गिर्द नेटो ने गो की ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजे हैं, मगर सैंक्शंस के ज़रिए रशिया को इंटरनेशनल ग्लोबलाइज वर्ल्ड से उसको डिटेच करने की कंप्लीट प्लान बना लिया। और आज के डेवलपमेंट में उसमें अज़रबैजान और तुर्की ने भी रशिया के ख़िलाफ़ और वेस्टर्न नेटो के हक़ में फ़ैसला दिया है। इट्स अ सेकंड डेवलपमेंट। और थर्डली रशिया के 2500 से ज़्यादा फ़ौजियों के मारने का दावा कर लिया यूक्रेनियन मिलिट्री सोर्सेस और सिविलियन गवर्नमेंट ने। तो ये एक बड़ा धचका है। रशिया अगर कट ऑफ हो जाते हैं पूरी इंटरनेशनल ग्लोबलाइज वर्ल्ड से, उसका काफ़ी रिपरकशंस हो सकते हैं। और कल सिक्योरिटी काउंसिल की जो अजलास हुआ उस हवाले से भी हम डिस्कस कर लेंगे और इंडियन फैक्टर भी हम जिक्र कर लेंगे। इससे पहले हमारी न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मस्तनद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज की स्टोरी यकीनन काफ़ी गुमसान का एक दिल दहला देने वाली सिचुएशन है। वहाँ पर सिविलियन काफ़ी क्रश हो रहे हैं, इसके अंदर वॉर के अंदर सिविलियन काफ़ी क्रश हो रहे हैं। तो मुझे एक शेर याद है, वॉर को कोई भी मज़हब, कोई भी कौम, कोई भी नस्ल, सिविलाइजेशन इसको पसंद नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि जो बेगुनाह लोग हैं, इनोसेंट हैं, उसके लाइफ चली जाते हैं। बड़े इम्पेलिस्ट और उनके हेजमोनिक टायरेनिक रिजीम्स की लस्ट को पूरा करने के लिए आवाम की जान माल खतरे में आती है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। तो इन ब्लड शेड को रुकना चाहिए। मसालिहत के टेबल टॉक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर आपके पास ऑप्शन है। यूक्रेनियन सदर भी कह रहे हैं, और दोनों बीच में जब अमेरिका की मुदाखलत होते हैं और दूसरी जानिब रशिया की रिजिडिटी है थोड़ा सा, तो इन चीज़ों की बीच में आवाम को चल रहे हैं। और रशिया के ख़िलाफ़ जो अहम डेवलपमेंट ये है कि यूरोपियन यूनियन और तमाम जो वेस्टर्न एलाइज से उन्होंने रशिया को इंटरनेशनल रसाई मार्केट में उनकी जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वो मनी ट्रांजैक्शन के ज़रिए होते हैं। जब उनकी पैसे आगे जाएंगे, जब उनकी जो गुड सर्विसेज को रसाई हासिल करने के लिए, उनकी जो कमोडिटीज़ को या रिसीव करने के लिए या आगे ट्रांजिट करने के लिए उसकी मनी का जो सर्विसेज जब मुअत्तल हो जाएंगे, इंटरनेशनल बैंकों से रसाई कट ऑफ हो जाएंगे, तो रशिया के लिए बड़ा हर्डल पेश आ सकते हैं, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इन चीज़ों से वाबस्ता है। और मगरिब में उसकी 60% से ज़्यादा उसकी ऑयल और गैस की जो एक्सपोर्ट होते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में जाते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे मगरबी ममालिक ने उनके साथ उनके साथ सैंक्शंस और बॉयकॉट का ऐलान कर लिया है। और जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन था जापान के साथ, जर्मनी के साथ, उन्होंने भी उसके बॉयकॉट का ऐलान कर लिया है। और अमेरिका ने रशिया के ओवरऑल उसके
टेरिटरी, उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ सैंक्शंस के अलावा व्लादिमीर पुतिन के अपने जो एसेट्स हैं उसको मुंजमद करने का ऐलान कर लिया है। इसके अलावा आज जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट थी, तुर्की और अज़रबैजान ने भी यूक्रेन के फेवर में जाने का अंदिया दिया है। ये तमाम रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं। अगर मैं अभी CNN की बात कर ले तो, अगर जंगी सूरत हाल वहाँ पर बात कर ले तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी रेजिलिएंट फोर्स शो किया है उनकी जानिब से। उनका क्लेम करना है कि 2500 2,500 से ज़्यादा रशियन सोल्जर्स को उन्होंने मारा है और 5 जेट तैयारे उन्होंने गिराए हैं और 2 पुल उन्होंने खुद उड़ा दिए हैं बमों से, ताकि रशिया की जो मिलिट्री है उसकी इन्वेजन और उसकी जो इंट्रूड करने की जो कोशिश है उनकी कैपिटल को, वो नाकाम हो जाए। अब तक 4 दिन हुए हैं मगर रशिया उनकी कैपिटल सिटी को कंप्लीट ग्रेप करने से वो कासिर है, क्योंकि काफ़ी हद तक उन्हें हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। इसके डिस्पाइट की रशियन एक्सपेंशनिज्म, उसकी मिलिट्री सोफिस्टिकेशन, आफ्टर अमेरिका रशिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। अगर मैं CNN को कोट कर लूँ, हेवी गन फायर इन द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूक्रेनियन कैपिटल कीव ऑन सैटरडे इवनिंग किल्ड 6-year-old बॉय एंड इंजर्ड सेवरल अदर पीपल अकॉर्डिंग टू अ लोकल हॉस्पिटल। लोकल हॉस्पिटल के मुताबिक कैपिटल सिटी कीव में यूक्रेन की वहाँ पर 6 साल एक बच्चे की भी मौत वाकई हो गया है। अगर मैं इंडियन टाइम्स की बात कर लूँ तो द वीडियो शोड एन मैन स्टेपिंग इन फ्रंट ऑफ अ ट्रक prompting to vehicles they were out of the way to avoid him। एक शहरी था, उसके आगे टैंक आते हैं तो उसके ऊपर झपट जाते हैं ताकि अपने ममलकत की, अपने मुल्क की सरजमीन की दिफा कर सकें। इस तरह एक जो वॉर है वो एक काफ़ी सीवियर कंपटीशन में तब्दील हो चुका है और अभी मगरिब ने नेटो ने ये एक्सक्यूज़ मी अंदिया दिया है कि वो सैंक्शंस के ज़रिए रशिया को बिल्कुल मफलूज कर लेंगे और वो एक आइसोलेशन का शिकार हो, इसके बाद वो ख़ुद अपने ट्रैक पर आ जाए। और मैं अल जज़ीरा का न्यूज़ है, एडवाइज़र टू यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैज़ क्लेम्ड दैट रशिया's assault on Kyiv is not advancing and that about 3,500 Russian soldiers have been killed or injured since Moscow launched its invasion। जिस दिन से मॉस्को ने अपना इन्वेजन किया है, हमला किया है, उसकी एडवांसमेंट आगे फर्दर नहीं हुए है। ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का कहना है। रादर उनके हमने 3,500 से ज़्यादा हमने उनकी अफवाज को मार गिराया है। इसके अलावा जो रशियन एग्रेशन की अगर बात कर लें उसकी, तो उन्होंने उनके एक ऑयल डिपो पे हमला कर लिया है और वहाँ पर बड़े ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं और वहाँ पर आग ही आग दिखाई दे रहे हैं ताकि उनकी अम्युनिशंस, असलहे की और सप्लाई वहाँ से बंद हो जाए। मुज़ाकरात की अगर बात कर ले तो मुज़ाकरात का कोई फ़िलहाल सीन नज़र नहीं आ रहा। नेटो पीछे बैक साइड पे बैठकर चीज़ को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, इस वॉर को, और खामोश तमाशाई की तरह देख रहे हैं। अगर हम रशिया की बात कर ले तो रशिया भी आगे एडवांस करने की ख्वाहिश है। उसका ये ख्वाहिश है कि वो टेरिटरी को अपने कब्ज़े में ले लें, यूक्रेनियन कैपिटल सिटी को, फिर अपने उसमें रशियन टेरिटरी में एनेक्स कर लें। सो दीज आर सम ब्रूटल सीन्स फ्रॉम हियर। ऑब्वियसली हमें चाहिए, पूरी वर्ल्ड को चाहे, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का कल जो करारदाद आया है, ऑब्वियसली इट वाज अगेंस्ट रशिया कंडेमिंग रशिया's aggression and Russia's invasion। मगर सवाल ये उठता है, अगर ये सारे सीन पता थे, उनका यूक्रेनियन अथॉरिटी का कहना था कि ये सारे सीन हमें पता थे, जंग होना था, तो इंटरनेशनल पावर्स ने इन चीज़ों को क्यों नहीं रोके, क्यों उन्होंने इस चीज़ को जंग में बदल दिया, इस कॉन्फ्लिक्ट को। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्तों में क्या होता है। हमारी ख्वाहिश है कि ये मसालिहत और नेगोशिएशन के टेबल पर हल हो और सिविलियन इसमें क्रश होने से बच सकें। यकीनन इसके खत्ते के पूरी दुनिया के जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, जो ग्राउंड है उस पर काफ़ी असरअंदाज होगा। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे न्यूली ऑडियंस जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे मस्तनद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। Thank you for watching my channel. Take care. Allah.